ले लेते हैं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why do you वालेकुम spread अस्सलाम। too much hate in India? Why are you dividing two communities in India? This is again the development of the India. Do you want development of the India or you want India is going in past? A भाई community, a आपको country. भाई नहीं भाई एक भाई मिनट भाई एक आपको अरे दीदी भाई बोलने दो बोले। ये असल में मेरे ख्याल से ना ये वो ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस नहीं होती है, तो वहां पे ये 4-5 सेशन लेके आया है, इधर प्रैक्टिस कर रहा है। जी भाई बोल बोल। साहिल ऐसी बात नहीं है। मैं तुमको यही कहना चाहता हूँ एक कंट्री What the hell ले bro? मेरे What the hell? ओके ठीक है। व्हाट द जहन्नुम बोलिए आप, व्हाट द जहन्नुम, चले आगे बोलिए आप। What the Jahannam? ठीक है। I'm asking this simple question. अरे Why ये are you पुराना डंगर है degrading भाई, India? इसका टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है भाई। तू सेक्युलर मुस्लिम कब से बन गया? Every Indian should be secular. Not every Muslim, not every Christian, every Hindu also. तेरा इंटरनेट जो है ना वो ये होने लग गया। अरे रुक जा भाई, नहीं नहीं ठीक है, अरे आवाज ठीक आ रही है। अरे अभी थोड़ी अंबानी सी का कटी पीछे 5G है। लगाया है। अंबानी का 5G अच्छा लगाया मैंने। अच्छा हजरत, आप बोल रहे हैं कि एवरी मुस्लिम शुड बी सेकुलर, ऐसा कुछ बोला आपने? हाँ, इंडिया में बहुत सारी कट्टरता बढ़ रही हाँ है। मतलब हिंदूज हिंदूज जितनी भी हाँ, यार धर्म मेरे को मजाहिब वीडियो क्यों हैं। नहीं मिल रहा है इंट्रोडक्शन हाँ वाला? हाँ, आपने ये बोला दीदी कि जितने दीदी भी भाई इंडियंस हैं। हाँ नो नो दीदी नो भाई नो सिर्फ 1 मिनट नो देना। नो अरे रुक आंसर जा माय अपना। आंसर माय अरे फर्स्ट सेक्युलर स्टेटमेंट। मुस्लिम, रुक भाई। साहिल इंग्लिश रुक रुक, आंसर माय थोड़ा रुक। फर्स्ट स्टेटमेंट। मुंह बंद कर, थोड़ा व्हाई रुक। डू यू क्रिएट हेट इसको निकालना टेंशन? पड़ेगा क्योंकि ये सुनेगा नहीं। भाइयों और बहनों, आप सबको बता दूं, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे इस धरती पे मुसलमान को, मोमिनों को बेचैन कर देने वाली शख्सियत पधार चुकी है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। फर्शी सलाम के साथ, फर्शी सलाम के साथ इज्जत में इस्तकबाल करते हैं हमारे प्यारे, हमारे न्यारे एडम सिकर। सलामुल मुता ब्रदर एडम। इनकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? दिनी भाई मेरी आवाज आ पता रही है? नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है। आज पता नहीं कि सबके तार टूटे हुए माइक के। ये सही बोल। शुक्र है कम से कम हमारे तार ठीक हैं। हाँ हम दोनों के तार ठीक चल रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एडम साहब की एंट्री हुई हो और एडम साहब की आवाज नहीं आ रही हो। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। हेलो हेलो ओ आ हेलो गई आ गई आ गई। सलामुल मुता सलामुल बता ब्रदर। ब्रदर। सॉरी यार, पता नहीं सिस्टम को कोई मसला हुआ था। बदतमीज इंसान, इसने आवाज नहीं मेरी पूछा रहा था, मैं अनम्यूटेड था और वो कह रहा था म्यूट पे है। बदतमीजी कर रहे हैं यार, ये क्या करें यार। बदतमीजी है, बिल्कुल बदतमीजी है। टेक्नोलॉजी बाजा खराब हो जाती है यार। ये हेडसेट काम नहीं कर रहा था मेरे। वक्त आ गया है उसको बदलने का। बेशक बेशक यार, एक तो कमीना हर साल 1.5 साल बाद खराब हो जाता है, बंदा क्या करे। सेट ही नहीं ज्यादा चलता। मेरी आवाज की ताप नहीं ला सकता, मेरी आवाज की ताप बर्दाश्त नहीं कर सकता ये हेडसेट भी। वाह वाह वाह। क्या यार कहेंगे एडम साहब आज के टॉपिक पे? उसके बाद फिर हम सेक्युलर मुस्लिम साहब को लेंगे। हाँ सर, वो तो अंग्रेज का बच्चा है, उससे आप बात कर लीजिएगा, लेकिन आज के टॉपिक से पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा। यार ये जो तारिक जमील का बेटा है साहिल साहब, इसका पहले कभी किसी ने नहीं बताया कि ये मेंटली बीमार है, किसी ने नहीं बताया। ही वाज बड़े अच्छे कपड़ों में जब भी आया, अच्छे कपड़ों में पैंट शर्ट में मलबूस नजर आया। इसको इलेक्ट्रिक शॉक्स लग रहे थे, कभी किसी ने नहीं बताया। कोई आपके पास इसकी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज जो उसने अपने आप को मारा वो नहीं है। कहा जा रहा है TT-30 से मारा इसने अपने आप को। 30 बोर की बुलेट पाकिस्तान में जो है वो TT-30 में होती है। अगर पिस्तौल उन्होंने बोला है, कई दफा बोला है मुख्तलिफ वीडियोस में, न्यूज ने 30 बोर
बेसिकली यूजुअली तो बंदूक की होती है, लेकिन अगर 30 बोर पिस्तौल बोला जा रहा है तो TT-30 पाकिस्तान में बड़ी कॉमन पिस्तौल है जो कि गार्ड्स वगैरह के पास होती है। जो गार्ड्स आप हायर करते हैं, TT बड़ी सस्ती तरीन बंदूक है और दर्रे में बन जाती है, तो पिस्तौल है, दर्रे में बनती है और 30 बोर की होती है। 30 बोर की गोली भी बड़ी आसानी से मिल जाती है और फ्लैट होती है, इजी होती है, लेकिन पंच होता है उसमें बहुत ज्यादा। इट हैज अ ह्यूज पंच, राइट? सर मुझे ये समझ नहीं लगती कि रिस्ट को मोड़ के कोई बंदा 30 बोर की टीटी से अपने सीने पे बंदूक कैसे तान सकता है? ये 30 बोर टीटी की गोली कोई बंदा अपनी रिस्ट को मोड़ के अपने सीने पे कैसे मारता है? यार जब आप सर पे मारते हैं ना तो आपकी रिस्ट नहीं मुड़ती। अगर किसी को पता हो कि रिकॉइल क्या होता है पिस्तौल का या बंदूक का रिकॉइल, यार दिस इज इम्पॉसिबल, लाइक नहीं चल सकती यार, कोई नहीं करता, कोई पागल का बच्चा ही करेगा, लाइक नहीं पागल का बच्चा भी नहीं करेगा, लाइक कोई कर ही नहीं सकता, नोबडी। मेरा मतलब है, पूरी हिस्ट्री में अगर आप देखो यार, लोग मुंह में गोली मारते हैं, लोग मुंह खोल के अपने मुंह के अंदर बंदूक डाल के गोली मारते हैं, लोग सर पे गोली मारते हैं, मुंह पे गोली मारते वक्त वो रिस्ट नहीं मोड़ते हैं। लाइक इट्स अनबिलीवेबल स्टुपिडिटी कि वो किस तरीके से गोली मार रहा है। हु डज दैट? सीने में कौन गोली मारता भाई सुसाइड पे? सर जी देखें, सिंपल सी बात है, ये बंदा जो है, मुझे 90% यकीन है, 10% शक इसलिए है कि ऑब्वियसली मेरे पास जिब्राइल नहीं है कि मैं भेज के वेरीफाई करा देता। 90% यकीन है सर इसको मारा गया, और मारा इसलिए गया है कि तारिक जमील साहब इतने बड़े इस्लामिक स्कॉलर और बच्चा जो है इस्लाम से दूर, वल्लाह हबीबी, ये मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, लेकिन ये इस्लाम से दूर था करके मतलब क्या उसका पहले कुछ सर उसका ट्रैक पहनावा रिकॉर्ड रहा देखें है क्या? आप उसका पहनावा वगैरह देखें, टाई पैंट ये वो, दाढ़ी शाड़ी कोई है नहीं, यानी ही वाज, मुझे लगता है जो उसका पहनावा, जो उसकी चाल, जो इसकी वॉक, जो उसका स्टाइल, दैट गाय वाज नेवर अ मुस्लिम इन रियलिटी। और होप क्योंकि पढ़ा लिखा है, उसको पता लग गया यार इस्लाम इज यू नो इज अरे नथिंग, हजरत, ही मस्ट हैव वो लेफ्ट इट। चा, वो 4 लाख की जिनकी बात हो रही थी वो पेड़ों पे थोड़ी बैठे रहते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हैं? एग्जैक्टली। तो साहिल साहब मैं तो मान ही नहीं सकता कि यार ये बंदे ने खुदकुशी की है, जब तक के मुझे फिल्म नहीं दिखा दोगे आप जिसमें वो खुद अपने हाथ से मार रहा है। सर इट्स नॉट पॉसिबल सर, मानने वाली बात ही नहीं। ऑनर किलिंग अरे है क्या? आ, ये ऑनर किलिंग है, अरे ये अब ऑनर ये देखे ना कि कलाई मोड़ के अगर वो सिर्फ ट्रिगर दबाएगा ना तो उसका डिसबैलेंस हो जाना है, क्योंकि दबेगी नहीं जल्दी। मुड़ी कलाई से तुम उंगली में क्या जान लगाओगे? यार मेरा मतलब है, जो बंदा कह रहा है ना कि रिस्ट यानी कि इस तरीके से खुदकुशी की जा सकती है, उसने कभी पिस्तौल नहीं चलाई अपनी जिंदगी में। ही हैज हाँ, नेवर फायर्ड अ एग्जैक्टली। सिंगल बुलेट, ठीक है? वरना दुनिया में जिसने कोई एक आध दफा भी कोई गोली चला के देख ली हुई है ना, उसको पता है दिस इज नॉट पॉसिबल, लाइक नहीं, कोई नहीं वो मारता। वो वाली बंदूक चलाई होगी भाई, वो खिलौना खेलते हैं ना, ठक 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 ठक, वो वाली चलाई होगी वो तो, उससे कंपेयर कर रहा होगा वो। और सर वो टीटी है यार, TT-30 है यार, वो 9mm भी नहीं है। 9mm हो तो बंदा फिर भी कुछ कह ले, वो दर्रे की टीटी है यार। TT-30 TT-30 बोर सर इंतहाई गंदी बंदूक है यार, वो तो सीधा रख के 2 हाथ से पूरे चलाओ तो आपकी रिस्ट का नाश मार देती है। तो ये यार कम ऑन मैन। सही। तो तो सर मैं देखते हैं तो इस चीज को नहीं मानता। आगे क्या क्या इसमें चीजें सामने आती है। नहीं आएगी सर, नहीं आएगी सर, नहीं पाकिस्तान आएगी। है कैसे आएगा? ये दबा दिया उन्होंने, खत्म कर दिया सर, उन्होंने अच्छा, चीज को वही खत्म कर दिया देखो होता। एडम साहब, वही हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ऐसा होता है कि अगर इस तरीके की कुछ साजिश भी होती है, यू कैन सी हंड्रेड्स ऑफ वीडियो जो इसका अपोज करते हैं, बोलते हैं कि भाई इसके बारे में और तहकीक की जाए, तफ्तीश की जाए। हर एक इंसान अपने या अपने एंगल से उस चीज को बताता है, और फिर वो मतलब गवर्नमेंट को या अथॉरिटी को वो एक्शन लेना भी पड़ता है जब लोग उसको बहुत ज्यादा उस पर बोलने लगते हैं। सर तारिक जमील का बेटा, उसने बोल दिया है, बीमार था, बात खत्म भाई। कौन दफना भी दिया उसकी बॉडी को सर, कौन सा उसका पोस्टमार्टम कर सकते? बॉडी खराब हो जाएगी जी,
बॉडी की बेहुरमती नहीं करें, हमें पोस्टमार्टम नहीं कराना। ठीक है साहब, साहब ठीक है साहब, मैं तो आपके पैरों में वैसे ही हाथ रखता हूँ साहब, साहब ठीक है, कोई पोस्टमार्टम नहीं। आपने कह दिया सर खुदकुशी, बात खत्म। केरा पोस्टमार्टम, लाश इस वक्त जमीन में है। क्या यार साहिल भाई, कैसी बातें करते हो। मैं आपको कहता नहीं मैं इस्लामिक स्कॉलर बन जाता तो ये लोग तो मेरे पाँव को चूमते आके साले। पुलिस जेब में, आर्मी जेब में। सर हम लोगों ने ये काम करके ना अपने साथ बहुत ज्यादती की है, सच को दिखाना है। नहीं, अगर हम ये झूठ के साथ बैठ के बैठे होते सर, ये पुलिस हमारी जेबों में होती। सही बात सर है। ये पीसफुल कम्युनिटी जो है ना सर, इस मामले में बहुत अच्छी है ये। बहुत अच्छी नहीं, दिमागी अपंग है। क्या अच्छी है सर एक दूसरे का साथ देते हैं ना सर, एरिया भी इसी तरह गलत पैक कामों में भी जमते एक हैं, दूसरे का चलते हैं। साथ देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपको मैंने बताया नहीं हुआ, शरिया इस्लामिया क्या कहता है, अगर तुम्हारे बोलने से किसी मुसलमान का फायदा नहीं होता तो बोलो ही मत, चुप रहो। चुप रहो। अगर तुम्हारे बोलने से किसी मुसलमान का फायदा नहीं होता चुप रहो। फिर अगली जगह पे क्या करता है, सेक्शन आर 8.2 के अंदर वो क्या बोलता है कि अगर तुम बोलो सच और उससे तुम्हारे मुसलमान का नुकसान हो जाए तो इससे बेहतर है तुम झूठ बोल लो। सर जी एक खास किस्म का तरीका दिया हुआ इस्लाम ने स्पीच का, देयर इज नो फ्रीडम टू स्पीच। याद आया मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये बड़ी गेम है सर इसके पीछे। यहाँ पे बोलने के भी तरीके बताए हुए, कैसे बोलना है, कब बोलना है, किस तरीके से बोलना है, झूठ कब बोलना है, सच कैसे बोलना है। सर ये बड़ी गेम है। एनीहाउ अंग्रेज के बच्चे को लें सर। लेकिन ये बात अंग्रेज के लिए सही कहा था ना कि वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास किधर अटेंड करके आया है और इधर प्रैक्टिस कर रहा है। फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल भाई, यही सेक्युलर कहेंगे मुस्लिम। कि जिस तरह आदम ने पहले कहा कि मुझे 90% यकीन है, ओए अंग्रेज सच के कह बच्चे रहा हूँ। अंग्रेज मेरे आते अंग्रेजी भूल गए रे। आई वाज लाइक दैट कि इसके पास कोई ऐसा फिर भी एविडेंस अंग्रेजी होगा भूल गया रे। रेप। ये मेरे आते थे अंग्रेजी को इंग्लिश खत्म में हो बात गई कर बे। ले भाई, तू एडम से इंग्लिश में बात अरे कर ले चल। अरे भाई किसने कहा ये इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल पे जाएंगे तो अरे इंग्लिश अंग्रेज के करेंगे। बच्चे मेरे आते थे भाई, तू अंग्रेजी बोल रहा इंग्लिश था। झाड़ रहा था। मतलब अब तुमसे बात करने के लिए इंग्लिश करनी पड़ेगी। अम्मा पहले भाई तो सच अंग्रेज कह रहा बोल रहा हूँ, था, तेरी मतलब अंग्रेजी के लिए तो आया मैं। 2-3 वर्ड सेंड इंग्लिश में बोल तो पूरा स्टेटमेंट इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। अबे तेरी अंग्रेजी के लिए ऐसा तो आया है। मैं। तो आई वाज लाइक कि आदम ने बोला है कि 90% यकीन। आई वाज तो लाइक कि मुझे लगा अबे अंग्रेजी बोलना। अरे यार बोलने दोगे कि नहीं दोगे। नहीं अंग्रेजी बोल, मैं तेरी अंग्रेजी के लिए आया। अरे यार नाम शो अंग्रेजी होने दो आती साहिल है भाई, यार। नाम नाम तो शो होने दो, मुस्लिम इंग्लिश। नाम यार भी है अंग्रेजी मुस्लिम आती है इंग्लिश। यार, लेकिन जो तो मजा है लेकिन नहीं मुस्लिम इंग्लिश जो है ना, वो मेरे को नॉन मोमिन लग रहा है, उसका जो ओरिजिनल नाम है भाई मुस्लिम इंग्लिश। प्लीज, अगर आप अच्छा मुस्लिम दूसरा है। नहीं है तो स्टूडियो छोड़ दीजिए। हाँ, वो नॉन मोमिन लग रहा है मुझे उसका नाम से। मुस्लिम इंग्लिश यार हिंदी अगर में आप बोलना मजा आता है यार। नहीं मैं आया इसीलिए कि तू अंग्रेजी बोल रहा था। अच्छा ये स्टेट में अंग्रेजी में बोल रहा हूँ तो क्या मैंने कहा मैं वेंडा, अंग्रेज के बच्चे से बात करूंगा अंग्रेजी में, अब तू अंग्रेजी में बोल। शायद तुम्हारी कहाँ पे टांग रही है मुझसे बात करने के लिए। भाई ठीक मैंने है कहाँ थोड़े। पे नहीं टांग रही, तेरी कहाँ पे टांग रही है। मैं पूछ रहा हूँ अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी में बात करेगा। अच्छा चलो ठीक है, अंग्रेज के बच्चे ठीक है, तुमको वी अंग्रेजी में स्पीको ज्यादा मजा आता है। तुमको वी अंग्रेजों स्पीको के पीछे अंग्रेजी। भागने में मजा आता है, ठीक है। अबे So वी I was like स्पीको अंग्रेजी। इसको when the Adam seeker said that इसको पहले अंग्रेजी में I ट्रांसलेट have कर, भागने में ज्यादा मजा आता है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या, ये जो अभी लास्ट सेंटेंस है इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर। अरे कौन सा वाला। भागने में मजा आता है। अबे क्यों, मतलब यहाँ पे मैं एक ट्रांसलेटर हूँ अबे क्या। अरे नहीं मतलब इतना आसान है, इतना आसान है, मस्त है। बोल, एक वो भी हो so जाएगा, वो you always try to run राइमिंग भी हो जाएगा। नहीं, भागने में behind मजा the आता है ये अंग्रेजी बोलने का हाँ, यार। इंग्लिश में बोल। English people। तो क्या बोला ना यार, अब मजा है तुम बिगाड़ रहे हो यार। नहीं भागने में मजा आता है यार, ये अंग्रेजी में बताना है।
You like to run behind the English people. लाइक चल टू भाई। रन, मजा कहाँ से आ गया? लाइक तो होता है पसंद। तुझे अरे भागना पसंद पसंद हो, है? लाइक नहीं, हो। तू मजा आता है अंग्रेजी कर यार। रनिंग इज वेरी टेस्टी, अबे राइट? अच्छा, तू ये वर्ड मुझे बुलवाना चाहता था। अरे यार, फिर तू इसमें शॉर्ट में डालेगा। क्या यार, नहीं, तेरी मदद मैं कर दूं? अरे क्या यार, मतलब तुम तेरी क्या ही मदद कर मैं सकते। कर दूं? चल बोल, अब जल्दी से खत्म कर इसकी से। क्या तू जहाँ पैसे डाल रहा है सीखने के लिए, पूरा पैसा बर्बाद है? कितना सिंपल है। इट्स मैं फन टू सच कह रन। रहा हूँ, मैं सच ओए कह रहा हूँ, अपने माँ बाप की ले कसम ले। खा के कह रहा हूँ कि कहीं पे भी मैं इंग्लिश ये नहीं लेता। ऐसे ही दिल माँ में बाप बोल की कसम आया खा तो सकते हैं बोल इस्लाम दिया। में? अरे छोड़ो यार, तुम टॉपिक पे आओ ना। हाँ, तो माँ बाप की कसम खा सकते हैं इस्लाम में? खा सकते हैं। अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओए फंस गई, अब फंस थोड़ी गई, जहन्नम में जाएंगे। फंस गई। नहीं, माँ बाप की कसम खा सकते भाई? बहुत लोग तो खाते हैं। हाँ, बहुत बहुत लोग लोग खाते नहीं। हैं। तेरा इस्लाम क्या कहता है? अब इतना थोड़ा रिसर्च करेंगे। तो आया हम क्यों तो फिर मान तू? अरे तो तुम्हारा मतलब ये है कि पहले स्कॉलर बन जाओ फिर हमारे से बात नहीं करो। नहीं, स्कॉलर नहीं। अच्छा, आज के टॉपिक पे पता है तुझे? नहीं, मैं कुछ काउंटर करना चाहूंगा आदम सीगर की स्टेटमेंट को, जब नहीं उन्होंने नहीं, वो कहा कि स्टेटमेंट नहीं। तू सुन सुन सुन, तू आदम साहब अरे के बोलने पहले तो आया दो है। यार। सुन मेरी बात सुन, मैं निकाल दूंगा, मैं दूसरे को किसी को ले लूंगा। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में कुछ है तेरे पास बोलने के लिए? क्या टॉपिक है आज का? देखा नहीं अभी मैंने क्या बोला? Why Allah's name is not in Bible? अच्छा ठीक है, देखो अल्लाह का वो अगर आप ट्रांसलेशन करोगे गूगल पे तो मिलेगा गॉड। तो आप उसको गॉड को हिंदी में भगवान को ट्रांसलेट गॉड करो, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह अल्लाह लिखा हो। उसका अच्छा, मीनिंग भी अल्लाह अगर लिखा प्रॉपर हो, नाउन नहीं है? उसका मीनिंग अगर लिखा हो तो वो भी तो एक मिनट चलेगा एक ना। मिनट, सेक्युलर, अल्लाह प्रॉपर नाउन नहीं है? नहीं, प्रॉपर नाउन, अल्लाह एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन पक्का? उसका मीनिंग भी तो। अच्छा, परफेक्ट, अल्लाह एक प्रॉपर अभी नाउन है। लेकिन लेकिन साहिल साहब लेकिन एक सेकंड, आदम साहिल साहब आदम एक से एक सेकंड, बात मुझे करना इसको फिक्स कर चाहूंगा। लेने दें। देखो, अच्छा, कर लो कर अल्लाह लो। में और आदम इलाह में फर्क क्या तो है, ये बता दे सर। अरबी क्या में बोला? एक लफ्ज है अल्लाह, एक है इलाह, फर्क क्या है? हाँ, इल्लाह। इलाह। मुझे नहीं पता इल्लाह क्या क्या मतलब तो है। जब नहीं पता तो फिर तुम कैसे बोल रहे हो? अरे मैंने ट्रांसलेट किया ना, गूगल पे और गया, अरबिक ट्रांसलेट, से और इंग्लिश। ट्रांसलेट के कुछ लगते तेरे प्यो दादों को भी नहीं पता कि अल्लाह का मतलब क्या, इसलिए तूने ट्रांसलेट किया तो तुझे कुछ नहीं मिला। अरबी में इलाह तो का तुम मतलब होता गूगल है से गॉड। ज्यादा साहिल साहब जानते पकड़ ले हो। इसको। हाँ जी, गूगल से ज्यादा जानते हो। जी हाँ जी, गूगल बाबा सबका बाबा है, तुम उससे जी भी हाँ जी, मैं उससे ज्यादा ज्यादा पढ़े। जानता हूँ जी, उससे ज्यादा जानता हूँ। किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो? पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से? नहीं। एज एक्सपेक्टेड, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से पढ़े होगे तुम, इसीलिए गूगल से ज्यादा जानते हो। दोबारा बोल, एज एक्सपेक्टेड, दोबारा बोल। एज, दोबारा बोली। यार तुम ना पागल ही हो। नहीं, दोबारा बोली क्या? एज क्या? यहाँ पे देखो, जाकिर अरे नाइक का क्या, देखोगे दोबारा ना, बोल। अबे दोबारा तो बोल, हर दोबारा वक्त बोल। फैक्ट्स अबे पे बात दोबारा होती है। बोल। अबे दोबारा बोल। एज, यहाँ पे एज, तो मजा एज। एक्सपेक्टेड। अभी सही किया ना? साहिल यार क्या चीज है यार, कसम से जोकर है यार ये पूरा पूरा। ए सेक्युलर मुस्लिम, जा भाई थोड़ा सीख के आ। तू जा, थोड़ी देर के यार बाद आना बात अच्छे से करने का सीख अगर के। दम है तो। जा सीख के आ पहले। हो सकता है कोई दूसरा औकात नहीं। कोई ढंग से जवाब दे। एज, ये पता नहीं क्या बोला था यार इसने, कसम से। ओह माय गुडनेस। सैम 7869, अनम्यूट कर ले भाई। सैम 7869। और ये 786 के बाद 9 क्यों लगा दिया भाई? 69 क्यों कर दिया उसको? सर बिस्मिल्लाह पढ़ के स्नान करना है ना।
वैसे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये भी लिखा हुआ है कि आप जब सेक्स करो तो उस वक्त बकबक नहीं करो, सिर्फ सेक्स करो और बात खत्म। बात नहीं करना आपने, है ना? ना 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 ना, ना। सेक्स के टाइम पे बात करना हराम है। और उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले अल्लाह को इन्वॉल्व भी तो करना है। सर वो इन्वॉल्व कर लिया ना, उसके बाद आपने सेक्स करना, बस खत्म। उसके बाद टक 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 ठा खत्म, बाय। सर ज्यादा नहीं, ऐसे ही आप सर गलत हरकत नहीं करें, गलत बात नहीं बोलें। ये लिखा हुआ है सर, इसको आपको मानना है। और जब आप वाह बाथरूम वाह। में जाएंगे तब भी बिल्कुल बातें नहीं करना है, सॉरी। हाँ, ऐसे ही शैतान आपके उसके साथ खेलना शुरू कर देगा, लिहाजा तब भी आपने बातें नहीं करना बाथरूम में जाके, प्लीज डोंट डू दैट। अच्छा, और एक चीज ये भी मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि बाथरूम में जाओ तो अपना सर क्यों ढक के रखो? सर ये कहाँ पे ये लिखा है? कौन सा लॉजिक है भाई? नहीं नहीं, ये कहाँ लिखा है कि ये सर, ये किसी सबसेक्ट ने गेम डाली है सर। ये मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा। बाथरूम जाओ तो सर ढाको। सर ये कोई बरेलवी शरेलवीइज्म ने कोई गेम डाली होगी सर, ये मेरे को नहीं पता था। मुझे ये यानी जरूर पता है नीचे से खुला है और ऊपर सर ढक के बैठे हैं। यार अभी मैं जो वाकई जो ये नहीं पढ़ा मैंने। मुस्लिम खवातीन है उनसे पूछ लो, कमेंट में कोई मुस्लिम खवातीन है तो कंफर्म करो, सर ढक के जाना है कि नहीं जाना है आप लोग को बाथरूम में? लॉजिक नीचे से खुला है, ऊपर से वो जो ऐसे बाल ढक दे रहे हो भाई, क्या अजीब अजीब बातें हैं यार, कसम से। यार दिस इज न्यू भाई, दिस इज न्यू। साहब साहब आप हर दफा कोई ना कोई अच्छी नई अजीब सी बात बता देते हैं यार, शर्म किया करें यार। अच्छा, नॉन मोमिन भाई लोग, कल की भाई छोड़ दो ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो भाई? अच्छा, सैम 7869 साहब, बात करना है नहीं करना है, निकाल दो आपको। सैम 7869, 5 तक गिनूंगा, उसके बाद निकाल दूंगा आपको। 1 2 3 4 5। ओके, कौन आया है अभी? जी हसीब साहब। नहीं। एक और ड्रामा। अस्सलामुअलैकुम। यार साहिल क्या ड्रामों में ड्रामे उठा रहा है यार तू आज। एदम एदम रुको जरा, सबर करो। आज तो एदम मैं बिल्कुल एदम रेफरेंस के साथ करूं। आज बेफिक्र हो जाओ। एदम एदम। आज आप लोगों ने टाइटल लगाया है कि बाइबल और तौरात में अल्लाह का नाम क्यों नहीं है, यही लगाया ना? बिल्कुल तो सही बना के देखा लेके ना आया मैंने क्या? टाइटल? मुझे 7,000 पुरानी वाली बाइबल या तौरात दिखा दो, मैं फिर आपको दिखाता हूँ उसके अंदर अल्लाह का नाम। लेकिन मेरे को वही वाली किताब चाहिए, 7,000 साल पुरानी किताब। 7,000 साल पुरानी बाइबल कहाँ से कौन लाएगा भाई? तो लेके आओ ना, मैं दिखाता हूँ अल्लाह का नाम। अरे हजरत, 7,000 साल पहले कौन सी बाइबल लिखी गई थी? 7,000 पहले? ये आपका एदम है, इनसे पूछो। यही है अरे क्या बाइबल। मस्त पॉइंट पकड़ा यार। क्या मत यार पकड़ा है? मस्त आप पॉइंट 7,000 पकड़ा। पुरानी मेरे को लेके आ जाए बाइबल, तो रात लेके आ जाए, मैं मैं आपको दिखाता हूँ वही अल्लाह कह का रहा नाम। हूँ, किसने क्लेम किया बाइबल 7,000 साल पुरानी है? तो क्या नहीं है 7,000 कोई पुरानी? दुनिया का कोई क्लेम करने वाला बंदा दिखाओ जो कहे बाइबल 7,000 साल पुरानी है। चलो सही है। क्या बाइबल में मिलावट नहीं हुई? मैंने कहा पहले दुनिया का ये बंदा दो, तो ये मान गए हो पहले तुम के 7,000 साल पुरानी बाइबल नहीं होती। मुझे ये बताओ, पहले एक एक सवाल मिनट। खत्म करो ना, फिर अगले सवाल पे चलना। एक सवाल खत्म करेंगे फिर अगले सवाल पे चलेंगे। हाँ, आप क्या कह क्या रहे हैं, बोले। आप क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि 7,000 साल पुरानी कोई बाइबल नहीं होती दुनिया में? किसी ने क्लेम नहीं किया। मेरे भाई, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, तुरात हजीब 7,000 फकीदीन जो पुरानी है। सवाल किया उसका जवाब दें। पहले मुझे ये तो मुझे बताएं, क्या दुनिया हाँ, में किसी ने भी ये क्लेम किया है बाइबल 7,000 साल पुरानी है? तो मैं आपको बता, आप नहीं मान रहे तो उसमें गलती तो हमारी नहीं, हमारे पास तो है ना अरे इल्म। भाई मुझे बताओ तो सही, किसने क्लेम किया बाइबल 7,000 साल पुरानी है? चलो सही है। क्या बाइबल में मिलावट नहीं हुई? यार पहले आप एक सेकंड, पहले एक क्लेम फिर दूसरा क्लेम। सही है, तुरात के भी तो नाम लेना। सही है। क्या तुम एग्री करते हो बाइबल 7,000 साल पुरानी नहीं है? मैंने आपको कहा तुरात।
तो रात 7,000 आप साल एक पुरानी है। सेकंड पहले बाइबल पे आ और जाएं बाइबल क्या भी, आप? और पहले बाइबल बाइबल भी। पे आ जाएं। हाँ, हाँ तो बाइबल किसने क्या बाइबल 7,000 साल पुरानी? तो बाइबल है ना, कुरान से पहले की नहीं है क्या, या ये कुरान के बाद की है? भाईजान मैंने आपसे दोबारा चले पूछता हूँ, किसने चले मैं कहा आसान है? कर लेता हूँ। फखरुद्दीन, आसान नहीं करो, मुश्किल नहीं करो, एक वक्त में एक बात फिर आगे चलेंगे। प्लीज ये बताओ किसने क्लेम किया है बाइबल 7,000 साल पुरानी है? प्लीज। चले मैं आपको ये आसान करता हूँ, आसान लफ्ज नहीं, में कहता आसान नहीं करें, नहीं चाहिए आसान। गिव मी वन सिंगल पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड जो ये क्लेम कर दे बाइबल 7,000 साल पुरानी है। प्लीज मुझे एक बंदा दे दो। हूँ। कुरान से नहीं है पहले तो जो नहीं बाइबल आई बोलते, थी वो अपनी बाइबल बात लेके आओ, वापिस मैं ले अल्लाह ले का नाम सॉरी बोल दिखाता हूँ। के। चलो मैं ये बात कर रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ ना। हसीब हसीब सुन, हसीब सुन, नहीं है तो सॉरी बोल के अपनी बात वापस ले ले ताकि आगे डिस्कशन चले। सॉरी बोलने से छोटा नहीं होता भाई इंसान। म्यूट करके बैठा हुआ। सांप सो गया, उसको सोच रहा क्या सॉरी बोलूं, बेइज्जती हो जाएगी। अरे कोई छोटा नहीं होता भाई सॉरी बोलने से, अपनी बात वापस ले लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हाँ भाई मेरे हसीब भाई चलो फकीरुद्दीन। चलो सही है, चलो सही है, सॉरी मैं बोलता हूँ, सॉरी 7,000, मेरी गलती है, सही 7,000 मेरे को कहनी नहीं चाहिए ओके, थी, बाइबल कब मेरी गलती है, क्रिएट हुई? सॉरी है। तो चलो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सॉरी ओके, बाइबल कब 7,000 क्रिएट हुई? पुरानी नहीं है। बाइबल कब मैं आपसे क्रिएट सॉरी कर रहा हूँ ना, पहले अभी तक अरे ओके, कोई आगे पॉइंट सुन पॉइंट नहीं ले कर भाई, रहे हो, रुकेगा ओके, थोड़ा। कर रहा हूँ ना आगे। ओके, ओके, आप सवाल नहीं सबर। करोगे आप बाइबल कब मुझे। क्रिएट हुई? सुनो, कुरान से पहले वाली बाइबल लेके आओ, मैं आपको अल्लाह का नाम दिखाता हूँ। सही है, यह सही था मैं ना, ले आता ये भी झूठ था? हूँ। डन डन। हाँ दिखाओ, कुरान से पहले ओपन वाली बाइबल लाओ। ओपन एनी पपायस जो आप खोलना चाहते हैं। पिक अप एनी पपायस, 2nd सेंचुरी का, 3rd सेंचुरी का, 4th सेंचुरी का, 5th सेंचुरी का, जोन सा पपायस स्क्रिप्ट खोलना चाहते हैं खोल लें, मुझे दिखा दें, जाए। ओ मेरे भाई आपके ही बड़े हैं, क्रिश्चियन के सब। खोती के बच्चे, मुझे अब ये नहीं बताएं कि कौन है कौन नहीं है। साहिल साहब देखिए मैंने कितना ओपन दिया है। हाँ, There क्या are papayas क्या आपने available। दिया था इसको ऑप्शन? मैंने क्या दुनिया का कोई भी पपायस खोल दें, ठीक है? हम्म पपायस वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं बाइबल के, 2nd सेंचुरी के हैं, 3rd सेंचुरी के हैं, 4th सेंचुरी के हैं, 5th सेंचुरी के हैं, कोई भी खोल दो, मुझे उस पे अल्लाह का नाम दिखा दो। अब ये किसी बंदे के कॉल पे जाने लगा है, मैंने कहा नहीं, जो इसने क्लेम किया इसने कहा कि मुझे अल्लाह का नाम, मुझे मुझे मोहम्मद से पहले की बाइबल में से दिखा दो अल्लाह का नाम। मैंने कहा दुनिया का कोई भी पपायस खोल लो 7th सेंचुरी से पहले का, मुझे उसमें अल्लाह का नाम दिखा दो। साहिल साहब ओपन चैलेंज दे दिए सर, अब आप इन्हें बात चलो करें। देख, उसको समझ में ही नहीं आ रहेगा पपायस क्या है, पूछो उसको। अब इस अब ये आप उससे पूछ लें। चलो मैं पूछता हूँ। हेलो, यार आवाज आ हसीब, रही है? यूट्यूब बंद करना भाई, एको हो रहा है तेरी आवाज से। मेरा यूट्यूब बंद है, आप सही हुआ? क्या अच्छा सुनो, क्या मत हाँ इमाम रजा आलिम जो इमाम हुसैन के पोते हैं, उन्होंने यहूदियों के साथ मुनाजरा किया था कि अल्लाह का नाम उन्होंने बाइबल में दिखाया था। अगर आपको यकीन नहीं तो आप जाके सर्च करो। सर आप दिखा दें मुझे, तो आप आपके सर्च करो ना। स्कॉलर ने जो भी लिखा है ना, वो वाला पपाया स्क्रिप्ट दिखा दें मुझे। सर देखिए मुझे बक नहीं चाहिए होती है, और आप हमेशा बक करते हैं, दैट इज योर प्रॉब्लम। यू आर अ मतलब स्टूपिड पर्सन। एडम साहब ये तो यहाँ पे और फंस गया। अगर ये मान रहा है कि वो जमाने की बाइबल मौजूद है तो वो खुद वो बाइबल पेश कर दे और उसमें अल्लाह का मैं तो नाम कह रहा दिखा हूँ ना दे। साहिल साहब, यही हाँ तो मैंने कहा है कि शो मी द बाइबल जिसमें है। अब मैं क्या करूं? अब ये बोल रहा है फलाने ने किया था, टमकाने ने किया था। व्हाई डू आई केयर कि फलाने ने किया था, टमकाने ने किया था? ये फलाना टमकाना कौन है? तू डू यू बता थिंक दे। आई केयर? वो वाला स्क्रिप्ट खोल दे, बात खत्म हो जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, वो स्क्रिप्ट खोल दे, सारे स्क्रिप्ट पढ़े हुए हैं 2nd सेंचुरी से लेकर अब तक। न्यू टेस्टमेंट के साहिल साहब 48,000 से ज्यादा स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, आपको कहीं हाँ दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। पढ़े हुए स्कैन करके उन्होंने रखे हुए। ओल्ड टेस्टमेंट के 96,000 से ज्यादा स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए, ठीक है? ओल्ड टेस्टमेंट तोड़ा के न्यू टेस्टमेंट, इंजील जैसे जो लोग कहते हैं। अब मुझे बताएं, इतने स्क्रिप्चर्स में से ये एक खोल के नहीं दिखा सकता?
अगर क्लेम कर रहा है तो दिखा दे। कहाँ से दिखाएगा? होगा तो दिखाएगा पहली ना बात भाई। पहली बात अभी मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहली बात पॉइंट टू पॉइंट रहेगा एकदम, आज एकदम को भागने नहीं देना। पहली बात, इमाम रजा आलिम का मैंने आपको बताया, उन्होंने सर तो दिखाओ ना यार, दिखाओ। मैं क्या दिखाऊं? जाके गूगल में सर्च कर आ जाएगा मुनाजरा। मैं थोड़ी मैं यहाँ पर बैठा होंगे तो फिर उसको मेरे गूगल में पास लेके ले जाऊं आना। तो वो देखो दिखाऊं। बात तू कौन पढ़ करने के आया आता, तुम? बात कौन करने आया, तुम या तुम्हारा रजा? जो बात करने आया वही दिखाएगा ना, वरना रजा को ले आओ। हसीफ फकुद्दीन, प्रॉब्लम ये है कि मुझे आपसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप बकवास बहुत करते हैं लेकिन आप कोई चीज प्रेजेंट नहीं करते हैं। और ना समझना चाहता है। एग्जैक्टली मैं तो ये आया तो मैं साहिल तुम्हें पहले ही कहा यार, ये फिर बकवास पे हम्म। बकवास मारेगा। भाई जिसने क्लेम किया है उसने दिखाना है। जब मैं कोई चीज साहिल क्लेम करता हूँ, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, दिखाते हो, सब दिखाते हो। उसका मैं टेक्स्ट दिखाता हूँ, उसका आगा दिखाता हूँ, उसका पीछे दिखाता हूँ, सब दिखाता हूँ। अब अगर ये क्लेम कर रहा है तो किसका है? मेरा काम है कि वो क्लेम दिखाऊं या इसका काम है क्लेम दिखाए? इसका काम है। एग्जैक्टली अब इसे कहें भाईजान मजीद बक बक नहीं करे, दिखाए। हसीब दिखा सकता है तो रुक भाई, वरना निकल ले, सो जा भाई जाके। मैं यहाँ पर मेरी आवाज आ रही है, मैं यहाँ पर भी आ रही दूंगा लिंक ओपन करना और बाबे एदम के मुंह में मारना। हाँ लेके आ जा, लेके फिर से जुड़ क्या, फिर से जुड़ना, अभी मैं निकाल रहा हूं। आपने सही कहा है ये बात। चलिए मलिक साहब को ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, फर्स्ट टाइम आए हैं मलिक साहब? नहीं मैं आया था आपकी स्ट्रीम में 1.5-2 हफ्ता पहले, याद नहीं है आपको? अच्छा। अच्छा साहिल भाई, अब भी बात हुआ मलिक से, अच्छा बंदा है ये। जी अच्छा। जी हाँ मैं वैसे भी थोड़ी देर पहले था, हाँ अरबानी उनके चैनल पे हाँ था हाँ अभी। हाँ, वो ये अपना हसीब का दोस्त है, लेकिन समझदार है थोड़ा। जी मैं हसीब के साथ ही हैं, वो आता है ना तो उसको ऐड मेरे साथ ही करना, उसको निकालना ना प्लीज। अच्छा, वो तो अभी कुछ तलाशने के लिए गया है, कोई मुश्किल नहीं। जी जी उसी ने मुझे कहा कि अब साहिल के चैनल में मैं आ रहा हूँ तो आ जाओ साथ ही आप। वो मैं उनके चैनल पे था ना, उसको निकाल दिया, वो बेचारा रेफरेंस लेने गया था, उसको हम्म। निकाल दिया, फिर ऐड ही नहीं किया दोबारा। वो मुझे प्राइवेट चैनल में कहता है ऐड ही नहीं किया उसको दोबारा। अच्छा चलो, यार तुम दोबारा थोड़ा हम समझ, ऐड कर लेंगे, नहीं ये कोई थोड़ा मुश्किल नहीं। समझदार है, वो फक्की की तरह जलेबियां नहीं बनाता, इसके लिए उसको साथ में नहीं लिया था। चलो इनसे बात करके देख लेते हैं ना। तो मलिक साहब, मलिक साहब, जी जी आपका क्या ख्याल है, अल्लाह जो है वो प्रॉपर नेम है या क्या है, कॉमन वर्ड है? प्रॉपर नेम है। प्रॉपर नेम है ना? और जी आपको तो ये पता ही होगा कि इस्लाम जो है वो हजरत आदम से आया है। जी जी तो जब अल्लाह प्रॉपर नेम है तो हर एक अंबिया को, हर एक रसूल को, दुनिया के हर एक कोने में जितने भी जगह पे अल्लाह ने रसूलों को भेजा या अंबिया को भेजा, सब जगह खुदा का नाम अल्लाह ही होना चाहिए। जी तो क्या वजह है कि हम बाइबल में या फिर उनसे जो पुरानी किताबें हैं या वो अरब की धरती को छोड़ के बाकी जितने भी एरियाज है, किधर भी अल्लाह का नाम नहीं पाते? बाइबल वो तो क्रिश्चियन से लिखी ना, तो वो तो मानते ही नहीं है ना अल्लाह ताला को। वो तो जीसस ये कहते हैं, वो तो अल्लाह ताला को मानते ही नहीं। वो अल्लाह ताला को नहीं मानते, लेकिन आपके मौलवी हजरात तो सब कहते हैं कि वो अल्लाह को मानते हैं, सिर्फ जीसस नहीं को खुदा का बेटा बना दिया। हाँ लेकिन वो ईसा, लेकिन वो आप लोग अल्लाह का तो तो नहीं ये कहते ना, वो दावा है कहते कि हैं खुदा है। हजरत ईसा ने उसी अल्लाह की इबादत की थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, हाँ उन्होंने तो की थी। तो वो बाइबल में नाम होना चाहिए ना फिर अल्लाह का। जी वही तो बात है ना, लेकिन नहीं है वो, अल्लाह का नाम नहीं है बाइबल में। अच्छा, बाइबल को छोड़ के, अरब को छोड़ के और कहीं किधर दूसरी जगह पे किधर अल्लाह नाम है? अ, अरब को छोड़ के उस वक्त की बात कर रहे हैं आप? नहीं, किसी भी वक्त में अरब को छोड़ के किसी भी जगह पे किधर कोई खुदा का नाम अल्लाह मिलता है किसकी किताबों में? मेरे ख्याल से नहीं। कभी गौर किया कि क्यों ऐसा है? अगर
अल्लाह जो है वो हजरत आदम यानी दुनिया में जो पहले इंसान जिनको भेजा गया, अगर वो उसी अल्लाह की इबादत कर रहे थे और वहीं से लोग जो है क्या कहते हैं उसको फैले हैं पूरी दुनिया में, तो खुदा का नाम जो है बाकी में अल्लाह तो होना चाहिए था ना भाई, कॉन्सेप्ट जी, जी, अलग मैं बताता हूँ, ऐसा इसलिए हुआ था कि वो शैतान ने अल्लाह से कसम नहीं खाई थी कि मैं तुम्हारे बंदों को गुमराह करूँगा, तो फिर उसने क्या कहते यार हैं बात उसने सुनो। अल्लाह का नाम ही मिटा दिया उसने, हाँ, बाकी ये सब जी, जगह बात पे। उसी ने गुमराह किया था बंदों को। यार मतलब बात अल्लाह का सुनो। नाम ही मिटा दिया। किया होगा उसने यार, गुमराह किया तो ये भी किया होगा। मतलब अल्लाह फिर हार गया। हार नहीं किया, उन्होंने चैनल किया था कि उसने कहा था अरे अल्लाह यार, ताला को कि ओ भाई, मैं ओ तुम्हारे भाई, बंदों को गुमराह करूंगा, ओ तो भाई, उन ओ भाई, ओ रिलैक्स, जी रिलैक्स, रिलैक्स। आप मुझे कह रहे हो कि शैतान ने 8000 9000 साल में हर पन्ने के ऊपर से अल्लाह का नाम हटा दिया। हालांकि इब्राहिम आया, इब्राहिम से उसका बेटा, उससे उसका बेटा, उससे उसका बेटा, उससे उसका बेटा। तुम्हारे कुरान में है इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, एंड सो ऑन, एक नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। और तुम्हारे मुताबिक ये सब लोगों के पास स्क्रिप्चर्स हैं, इन सब के पास, और ये सब स्क्रिप्चर लिख रहे हैं। और ईसा के पास भी इंजील नाजिल हुई, और सारे के सारे स्क्रिप्चर जो लिखे गए, जो लोगों ने कॉपी भी किए, स्क्राइब्स ने उसके कॉपी करते रहे। कुरान में आता है कि स्क्राइब्स ने कॉपी किया, इसको सारा कुछ किया, स्क्राइब्स ने लिखा। यानी कि सबसे शैतान अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर हो गया कि उसने इन तमाम पन्नों से अल्लाह का नाम मिटा दिया। थिंक अबाउट कि मैं तुम क्या कह बोलूं रहे हो। मैं बोलूं हाँ, अब तुम्हें समझ लगी मैंने कहा क्या है। जी, जी, तभी ओके। तो मैं कह रहा हूँ ताकतवर नहीं हो गया। उसने कहा था कि ना मैं गुमराह अरे करूंगा, तो कहा फिर था कि अल्लाह छोड़ो, ने क्या उसने मिटा दिया तो तुम्हारे मुताबिक। जी, जी, अल्लाह ताला ने अभी भी ये कहा था कि अभी भी तुम यकीन रखते हो कि उसने मिटा दिया। शैतान ने ना मिटा दिया। स्क्राइब कुछ और लिख रहा था, शैतान ने उसको कुछ और कर दिया। नहीं, वो हो सकता है कुछ और हुआ हो ना, मैं कंफर्म नहीं हूँ। क्या मतलब। मैं कह रहा हूं जी, भाईजान, तुम्हारे नबियों ने किताबें लिखी, मोहम्मद के अलावा सब ने। हम्म, ठीक है, जी, कुरान कहता है, राइट। उन सब जी, किताबों से नाम मिटा कैसे, ये समझना हो मुझे बस। वो वो तो नहीं, मुझे भी पक्का नहीं पता, सही से नहीं पता ना मुझे। बस खत्म हो गई है। क्लेम था। साहिल साहब, आपका हुआ बंदा। लगता है साहिल साहब आगे पीछे हो गए। भाईजान देखिए, ये जो इस टाइप के क्लेम है ना, ये कोई नहीं, भी ये कर तो सकता है। एडम साहब यही तो इनके लिए सोचने वाली बात है ना। हाँ, इसीलिए ये मैंने कहा था टॉपिक आप जरा। रखने का मकसद ही वही है कि आप लोग सोचो इस बारे में कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ये इस बात की दलील है कि ये नाम सिर्फ और सिर्फ अरब में ही था ये, और वहीं से रसूलुल्लाह ने भी उनका ही नाम चुराया है। क्या कहते हो एडम साहब? बेशक। है कौन सा नाम, एब्सोल्युटली। अल्लाह नाम चुराया गया है? एग्जैक्टली। तौबा, तो तौबा करें, किसने कह दिया आपको? गूगल पे कहाँ लिखा सर्च है ये? करें। गूगल पे सर्च करें लाह। लाह जो है ना, एक मून गॉड था। ठीक है, लाह तो को, फिर ये तो लाह से पहले अल्लाह। डेफिनेट आर्टिकल अल लगा दो तो बन जाएगा अल्लाह। डेफिनेट आर्टिकल अल लगा दो तो बन जाएगा अल्लाह। तो लाह तो मून अल गॉड का था। क्या मतलब होता है फिर? दी, THE, दी, डेफिनेट आर्टिकल इसे कहते हैं। उर्दू में कहते हैं मुझे नहीं पता। प्रॉपर नाउन बनाने के लिए उससे पहले दी लगाया जाता है अरबिक में। अल। लाह को गूगल पे सर्च करो, LH, लाह। लाह, लाम हे लाह। लाह जो है एक मून गॉड का नाम था अरब में। उसकी बेटी थी लात। लाह, नहीं, लाह की बीवी थी लात। लाह की बीवी थी लात। उन दोनों के दो बच्चे थे, उज्जा और मनात। अल्लाह, अल्लात, अल उज्जा, अल मनात। दीला, दीलात, दी उज्जा, दी मनात। ये चार जो थे मेजर गॉड्स थे वहां के। मोहम्मद ने भी कुरान में इनके नाम रखे हुए। अब मुझे बताइए
कि उस इलाके के लाह के नाम पे आपने अपना नाम अल्लाह का नाम रख दिया। आप पता है अब्दुल्ला कभी सुना है आपने नाम अब्दुल्ला? अब्बू जी सुना का है आपने नाम। कभी? दोस्त का ओके, कजन का सबका नाम। अब्दुल्ला जब लिखते हो तो कैसे लिखा जाता है? अबद और अल्लाह लिखते हो ना? जी। पढ़ते हुए अब्दुल्ला क्यों पढ़ते हो, अबद अल्लाह क्यों नहीं पढ़ते? नहीं उसको क्यों, अब्दुल्ला ही होता है अब्दुल्ला ही पढ़ते हो, यही तो कह रहा हूँ, लेकिन लिखते हुए अबद अल्लाह लिखते हो ना, अब्दुल्लाह नहीं लिखते। अबद अबद लिख के दाल के ऊपर पेश डाल के आगे लाह लिख दो तो अब्दुल्ला बन जाता है, और वो पढ़ा भी अब्दुल्ला जाएगा। आप लिखते हो अबद अल्लाह, पढ़ते हो अब्दुल्ला, क्यों? क्योंकि मोहम्मद के बाप का नाम था अब्दुल्ला और वो लाह मून गॉड का पुजारी था, तो लिहाजा वो था लाह जो कि मून गॉड है, जो कि चांद वाला खुदा है, उसका पुजारी था, इसलिए उसका नाम था अब्दुल्ला। अब आप लोगों ने मोहम्मद नहीं के नहीं, बाप के एक मिनट, नाम के जो आप ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो थे वालिद, वो क्या मून चांद मून की गॉड पूजा के करते पुजारी थे? थे। हाँ, हैं बुतों की पूजा ये करते थे। ये कब हुआ? खाना काबा की इसी वजह कुंजी से किसके तो पास उनके थी? लिए और एडम साहब, इसी वजह से तो रसूलुल्लाह ने कहा ना कि वो भी जहन्नमी है। एग्जैक्टली, वो भी जन्नत में सड़ रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि खाना काबा की कुंजी किसके पास थी? कुंजी मीन चाबी किसके पास थी? उनके उनके मेरे ख्याल से उनके दादा के पास या दादा के मतलब, पास, है ना? ठीक है, दादा के पास चाबी थी। उस जमाने में खाना काबा के अंदर बुत कितने थे? 360। 360। तो 360 बुतों वाला मंदिर जो बंदा संभाल रहा है, वो पूजा किसी और की करेगा? थिंक अबाउट इट। जो बंदा मंदिर की चाबियां जिसके पास है, मंदिर की सफाई का ठेका जिसके पास है, मंदिर को सेट करने का ठेका जिसके पास है, वो पूजा किसी और की करेगा? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सोचने वाली बात है भाई, इसी वजह से तो इस तरीके के टॉपिक्स रखते हैं हम, ताकि आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमागी अपंग नहीं बनो, सोचो सोचो इस बारे में। हाँ वो, हाँ वो मतलब बुतों की पूजा करते थे, फिर तो जहन्नुमी है ना, उनके जो हज़रत अब्दुल्ला थे वो भी फिर जहन्नुम में ही जाएंगे अगर वो मून की पूजा करते थे तो ये बात गलत तो नहीं है ना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, क्योंकि वो अल्लाह ताला को मानते ही नहीं थे, मतलब वो तो हाँ मून तो की पूजा साबित, करते थे। लेकिन यही हुआ ना कि नाम वहीं से लिया है, कुछ स्पेशल नाम रसूलुल्लाह को नहीं अल्लाह ने बताया था, वहां ऑलरेडी अल्लाह नाम था, लेकिन वहां से बाहर साइड नहीं था किधर। ये भी तो हो सकता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो के वो अल्लाह ऐसे बन रहा है, जरूरी नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही नहीं, नाम और चुराया कोई जैसे कोई आप बता अच्छा, रहे हैं। ओके, फिर ऐसा करो कि तोरा में या इंजील में किसी जगह अल्लाह का नाम दिखा दो। बाइबल देखो, में दिखा तोरा दो और या तो। इंजील बदल नहीं सकती है इस तरीके से कि शैतान जो है ना सारे पन्नों से, देखो 48,000 पन्ने आपके पास मौजूद है न्यू टेस्टमेंट के यानी कि इंजील के, और आपके पास 96,000 से ज्यादा पन्ने मौजूद है ओल्ड टेस्टमेंट के यानी कि तोरा के, यानी कि आपके पास टोटल मिला के 1,30,000 के करीब पन्ने मौजूद हैं। उन सारे पन्नों में से किसी एक पन्ने में भी अल्लाह नहीं दिखा सकते आप। तो इसका मतलब, जो कि मुख्तलिफ टाइमों में लिखे हैं, एक ही टाइम में नहीं लिखे, कोई 600 साल कबल मसीह है, कोई 400 साल कबल मसीह है, कोई 800 साल कबल मसीह है, कोई 200 साल कबल मसीह है, कोई 100 साल बाद अल मसीह है, कोई 400 साल बाद अल मसीह है, कोई 300 साल बाद अल मसीह है, कोई 500 साल बाद अल मसीह है। वो सारे के सारे पन्ने मौजूद हैं 1,40,000 के करीब अप्रोक्सीमेटली, और उनमें से किसी पन्ने में आपके अल्लाह का नाम नहीं है जब तक के 9वीं सेंचुरी नहीं आई। 9वीं सेंचुरी में मुसल्टों ने अरबी की ट्रांसलेशन में बाइबल के अंदर अल्लाह डाला, 9th सेंचुरी में, नॉट बिफोर। द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ द बाइबल जिसके अंदर लफ्ज अल्लाह मौजूद है, वो 852 के अंदर हमारे पास वो पपायस मौजूद है, उसे कहते हैं कोडेक्स 152 सीरियाइक अरबिक कोडेक्स। वो भी मैं अभी अरेबिक है गूगल, ना एडम साहब, हाँ अरेबिक है जी ना वो तो। अरबिक, लेकिन 9th हम्म, सेंचुरी है ना सर, 9th सेंचुरी में हाँ। डाला है ना, मुसल्टों ने डाला है। मलिक भाई सोच रहे हो? जी जी,
नहीं, मुझे लगता था कि मैंने आपसे सुना, मुझे था तौरात, ज़बूर, इंजील, इसमें अल्लाह ताला का जिक्र, नाम वगैरह होगा, मुझे तो ऐसा ही नहीं। लगता था। लगता था ना। अगर होता तो इतना ओपन चैलेंज से करते स्ट्रीम मेरे प्यारे भाई। अच्छा, मैंने स्ट्रीम का नाम भी नहीं पढ़ा, मैं सीधा ही लिंक को दबा के यहाँ पे आ गया था। ओ अब दबा के जरा भेजा भी चलाओ जरा। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि अल्लाह ताला की 4 आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, इन तीनों को भी तो तो वो कहा तो जाता है ना? भाई ये भी आप समझाए यही ना, तो खेल आपका है ही क्लेम है। ये मलिक भी आपका ही साहब, क्लेम है। यही। नहीं, मैं पूछे ही, मौलवी फिर एक मिनट, ऐसा ये मलिक सब एक मिनट, वैसे क्यों कहते मलिक हैं? मलिक भाई एक उन मिनट रुको। जी, जी। एडम साहब, मैं तो कहता हूँ कि यही तो गेम है ना, कि दूसरों को अपना बना लो ताकि अपनी रोटियां सेके। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने। तो उनको मौलवियों को पता नहीं होता कि इनमें तो अल्लाह ताला का नाम है भी नहीं, तो फिर ये कहते क्यों है कि आसमानी किताब भी, ये भी अल्लाह मौलवी ताला क्या की करता है किताब है। मालूम है तुमको मलिक साहब? रुको, मैं जाकिर नायक का एक आर्टिकल आपको बताता हूँ। एक मिनट रुको। मौलवी क्या चालाकी करता है मैं बताता हूँ, रुको। मैंने वो आर्टिकल खोला हुआ था यार, एक मिनट रुको, किधर था वो? हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ये देखो, ये आर्टिकल मैं ओपन करता हूँ और आप देखना कि मौलवी कैसी चालाकी करता है। कौन, अ, नाम क्या है उसका? अरे बहुत बड़ा डंगर है। जाकिर नायक को तो नहीं कह रहे? हाँ, अरे वाह, देखो बड़ा डंगर बोलते साथ समझ मुझे पता है, अब आपका जाकिर नायक के यार साथ ना। बड़ा डंगर बोलते साथ आप समझ गए कि ये बड़ा डंगर ही इस तरीके की नहीं, हरकत जब करके आप नहीं ये आपने लोगों बड़ा को कहा तो मुझे वर्गलाता है। समझ आ गई थी। ये देखो। नहीं, आप ऐसी डंगर कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आनी थी। हाँ, बड़ा डंगर बोला तो समझ में आया। ये देखो, अल्लाह अल्लाह में मेंशन इन अदर स्क्रिप्चर्स। ठीक है भाई, डॉक्टर जाकिर नालायक। Okay, question. Allah is the most appropriate name for God in the Quran. Is this name Allah mentioned in other religious scripture beside the Quran? अब सवाल है कि अल्लाह मेंशन है क्या नहीं। ठीक है, अब इसकी हम्म, चालाकी, धोखेबाजी देखो। Almost all the major religious scriptures of the world contain the word Allah as one of the हैं? names of God. ये अरे वाह एडम साहब आपके सामने है, जूम करूं क्या? वाह सर, मैं मतलब जूम करे झूठ, यार कितना झूठ बोलते हैं साला। लो, मैं लोगों के लिए जूम भी कर देता हूँ, हमारे अच्छा ये अच्छा, मलिक क्या? वो साहब भी। हसीब हसीब लिंक लेके आ गया, हसीब लिंक लेके आ गया मैं। हाँ, उसको ले लेंगे, पहले आप ये देखो, इसका क्लेम देखो। जी, जी। Allah is the most appropriate name for God in the Quran, is the Allah mentioned in other religious scriptures हाँ, इसका beside the जवाब Quran. देखो। Almost all the major religious scriptures of the world contain the word Allah as one of the names of God. हाँ, अब देखो इसने क्या गेम खेला है। एलोहिम, एल, इला, अला। हाँ, वाह रे वाह रे। मलिक ये साहब। एक मिनट, ये इसने पहले वाह जोड़ के वाह अल्लाह बनाया, ये पहले वाले 3 हाँ, वाह। पहले वाली 3 जोड़ के अल्लाह बनाया है। नहीं नहीं, वो जोड़ा नहीं है, लेकिन आप देखो कि वो कह रहा है एलोहिम, एल, इला, अला, ये वर्ड लिखा हुआ है। मुझे बताओ इसमें से कोई भी अल्लाह है? नहीं, बन तो नहीं रहा वैसे। ये धोखेबाजी है क्या नहीं है फिर? धोखेबाजी है। थैंक यू। देखो बहुत अमित ने सही कहा था, मलिक अच्छा इंसान है। जो हक है वो हक है, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। क्या कहता नहीं, है ये? मैं तो ऐसे जाकिर नाइक को, मैंने उसकी काफी देखी है, मैंने उसकी बड़ी वीडियोस देखी हैं, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की, मैं बैठ के देखता रहा हूँ। वो कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, उसने अच्छी बातें भी बड़ी कही हैं। नहीं नहीं, ये मिस्टेक नहीं है भाई, इसको धोखेबाजी कहते हैं। जी, बाइबल जी, का हाँ, तो तो छोड़ दो, ये आगे जो है वो हिंदू स्क्रिप्चर में भी अल्लाह साबित करने की कोशिश कर रहा है। देखो क्या लिखता है। In the Bible, God is very often referred to as Elohim in the Hebrew language. The im in the ending is a plural of honor and God is referred to as El. ठीक है, यार क्या एक रिफर सेकंड कर रहे हैं? हाँ, एक सेकंड, ये लास्ट स्टेटमेंट दोबारा पढ़े। in the Bible, God is very often referred to as Elohim in the Hebrew language. यहाँ भी So गेम गॉड किया क्या? अल्लाह है? नहीं नहीं, गॉड अल्लाह है, एलोहीम इज अल्लाह देन। हम्म, तो जहां जहां पे एलोहीम होगा मैं उसे अल्लाह अल्लाह लिख सकता हूँ, इसका मतलब है।
साहिल भाई जहाँ-जहाँ इससे पे वैसे कबूल कुछ मत जहाँ पे करवाना एलो क्योंकि वहाँ पे मैं अल्लाह लिख सकता हूँ? आप मुझसे कह रहे हैं? ये आपके जाकिर नाइक के आर्टिकल के मुताबिक जहाँ-जहाँ पे फिर एलोहीम लिखा है उसको मैं अल्लाह ट्रांसलेट कर सकता हूँ? हाँ, उसके आर्टिकल के मुताबिक तो कर सकते हैं। बेहतरीन। डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 64। आइए पढ़ते हैं मिलके। साहिल साहब, ये जाकिर के आर्टिकल में चल रहा हूँ मैं। ओके? हाँ ठीक है। ओके। नहीं, अब उसका नहीं उसके जी, आर्टिकल ये के है मुताबिक आप डिट्रोनॉमी। कर सकते हैं। हाँ, मैं वही करने लगा हूँ। डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 64। Then the Lord will scatter you among all people from one end to another, and there you shall serve the gods which neither you nor your father have known, wood and stones they are made of. सर, ये जो लफ्ज लॉर्ड है और ये वाला जो लफ्ज गॉड्स है, ये एलोहीम है। दिखाऊं मैं आपको दिखाता हूँ। Deuteronomy 28:64 इंटरलीनियर। ले सर, आपके सामने। अब ये ले सर, ये आपके सामने आया। अब ये वाला नहीं आना था, ये वाला लाना था। ये ले सर, ये इंटरलीनियर आ गया। ले सर, ये आपका इंटरलीनियर आ गया। ये आता है एंड विल स्कैटर यू यहोवा। पहला यहोवा स्कैटर करेगा। यहोवा इज द नेम ऑफ द गॉड ऑफ द ज्यूज, जो कि उनका है याद है वाहे, द वन हु इज, द वन हु वाज, द वन हु विल बी। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ यहोवा। Among all people from one end to another on the earth, and you shall serve their gods Elohim। क्या लिखा हुआ है? ELOHIM। Elohim पढ़ा जा रहा है ये? जी जी। Gods of other which neither you have known nor your fathers, made of wood and stone। सर, अल्लाह स्टोन का बना हुआ काला पत्थर है। बाइबल में बताया गया है कि तुम्हें जब स्कैटर करेगा तुम्हारा खुदा, जब तुम उसकी बात नहीं मानोगे, उसके कहे पे नहीं चलोगे, तो बाइबल ये कहती है कि तुम्हारा रब यहोवा तुम्हें बिफर देगा दुनिया के अंदर, जहां पे तुम एलोहीम की पूजा करोगे, ऐसे एलोहीम की जो कि पत्थर और लकड़ी से बने होंगे, जिसको ना तो तुम्हारे बापों ने पता है, जाना है, ना तुमने कभी जाना है। एलोहीम अगर जाकिर नलायक के मुताबिक अल्लाह है तो मैं मानने को तैयार हूं, बिकॉज बाइबल कहती है कि जो एलोहीम की जो तुम पूजा करोगे उसको तुम लोग जानते ही नहीं हो, और तुम लोगों की यहोवा की बातें ना मानने के ऊपर तुम्हें बिफर दिया जाएगा, तुम्हें फैला दिया जाएगा, और तुम इस किस्म के खुदाओं की परस्तिश करोगे जिसको तुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद कोई नहीं जानते। सर, क्या करूं जाकिर नलायक का? हेलो जी जाकिर जी। की चुटकी चुन्नी चुटकी मुन्नी। यहाँ गलत कहा है वैसे उसने, ये गलत कहा है उसने? उसको मिस्टेक हो गई होगी, हो सकता है उसे पता ना चला हो। अच्छा 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 वो भी इंसान ही है, उससे मिस्टेक नहीं हो सकती है, अच्छा गलती नहीं हो सकती। अच्छा। और धोखेबाजी भी हो सकती है ना। नहीं, उन्होंने धोखेबाजी से ये नहीं वो किया जाकिर होगा, हो नालायक है जो सकता जगह जगह बाइबल की वर्सेस छाप रहा होता है अपनी डिबेट हाँ दिखाते हुए। उसको ये गलती हो गई। उसे पता नहीं है कि बाइबल में जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 में 31 टाइम्स एलोहीम का वर्ड आया है, जिसमें आप लोगों की अरबी ट्रांसलेशन में सिर्फ 28 मरतबा आपने ट्रांसलेट किया अल्लाह, बाकी 3 मरतबा आपने अल्लाह ट्रांसलेट ही नहीं किया। क्यों? एडम सीकर, तुम्हें इतना सारा कुछ याद कैसे रह जाता है? जाकिर नालायक को तो कोई नहीं पूछता उसे इतना सारा कुछ याद कैसे रह जाता है। अरे 31 क्या दफा कहते हो आया मलिक साहब? एलोहीम, लेकिन सिर्फ 28 दफा अल्लाह ट्रांसलेट किया अरबी बाइबल में। क्यों? हैं? क्या कहेंगे मलिक साहब? मैं ये कहूंगा कि जाकिर नायक से गलती हो गई है, चलो। हाँ, नहीं, हो सकता है जाकिर उसने, नायक नहीं से नहीं, गलती हो गई साहिल।
उसने डिसीव नहीं किया, उसने झूठ नहीं बोला, गलती हो गई एडम भाई उससे। वैसे इसका दोस्त पक्की है, इसके लिए इससे कबूल कुछ मत करवाना। हाँ हाँ, नहीं तो इसका हाँ, वो तकलीफ हो जाएगी पाकिस्तान से, और इसके लिए, पक्की दोस्त है इसका। हाँ इसके लिए वो मुसीबत लेके आ जाएगा फिर। ये बात तो सही कही है। यार देखो ना, अब ये वाली हालतें हो जाती हैं, जिस तरह डॉक्टर तारिक जमील का बच्चा मार दिया, उस तरह इसको भी मौत के घाट ना उतार दे। चल बेटा, तुझे काफी नॉलेज दिया आज, तू अब घर जाके नहीं, रिसर्च कर इन चीजों पे। आर्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं एडम साहब, आर्टिकल हाँ, आर्टिकल कंप्लीट कर कंप्लीट लेते हैं, कर, फिर आर्टिकल हसीब को लेंगे इसको आर्टिकल कंप्लीट कर। भेज के। हाँ एक मिनट को, कहाँ गया आर्टिकल वो? नहीं है मौलाना तारिक जमील का बेटा, उसने तो खुदकुशी की है, उसको मारा किसी ने नहीं है। हाँ 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 हाँ, खुदकुशी की टेंशन ना ले, तू तो आर्टिकल पढ़। जी साहिल साहब, तू आर्टिकल मत पढ़। मर भाई, तू खुदकुशी मत करना, तेरे को भी मार के हाँ खुदकुशी बता देंगे। हाँ तौबा मेरी, ये मैं देख, क्यों करूँगा खुदकुशी। ये देख क्या कहता है आगे। The im in the ending is a plural of honor, and God is referred to as El or Ilah in the English Bible with commentary edited by Reverend C.I. Scofield. Ilah is alternatively spelled as Allah. The difference in spelling is only of a single L. Muslims spell Allah एक सेकंड, as Allah. ई कैसे चेंज किया उसने? ई कैसे चेंज की है? इलाह को अल्लाह कैसे बनाया? इलाह 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 सिंपली मींस, इलाह इज ग्रीक वर्ड फॉर गॉड, सिंपल गॉड, जीओडी गॉड। इलाह वो पेगन गॉड भी हो सकता है, वो मोहम्मद कोई वाला भी हो गॉड भी हो सकता है, सकता है, वो कोई भी, यानी गॉड इज सिंपल। जिस तरह जब आप कहते हैं भगवान, इट कॉमन डज नाउन। नॉट मींस, हाँ इट डज नॉट मींस कि कौन सा वाला भगवान, राइट? हिंदी में लफ्ज भगवान आता है, राइट? तो भगवान कुछ, किसी को भी आप भगवान कह सकते हैं। मुसलमान अल्लाह को भी भगवान कहते हैं, राइट? दे कॉल इट। एंड बट प्रॉब्लम ये है, इलाह ई से है। इसी तरह अरबी में लफ्ज है इलाह के इक्विवेलेंट, इलाह अलिफ लाम है। जब अरबी में आप पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, ला इलाहा, इलाह वर्ड जो है वो है ये ई एल ए एच, इलाह। साहिल साहब, अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना है अंग्रेजी के अंदर रोमनाइज तरीके से, तो क्या लिखेंगे? ला ELAH लाम लिखेंगे। एल ए एच, इलाह। दिस इज इलाह विच सिंपली मींस गॉड, इररिस्पेक्टिव के कौन सा गॉड, डज जनरल नॉट टर्म है। मैटर, जनरल टर्म है। उसको अल्लाह कैसे बना रहा है साला? इसका इक्विवेलेंट वर्ड अरबी में इलाह मौजूद है। Arabic is taken from the Hebrew, from the Aramaic and from the Greek. अरबी थी ही नहीं, इन्हीं लैंग्वेजेस से तो बनी है ये। तो ये कितना झूठ है यार साला, कितना झूठ है यार। बहुत। यार झूठ की भी लेवल होती है। और उफ, तो वाह, मारो मुझे मारो यार। किधर गया वो मीम? चलाओ अच्छा, यार, इसका मारो मुझे मारो। लॉजिक भी देखो ना, इसका लॉजिक भी देखो। इसने बोल दिया कि मुसलमान क्या करते, 2 L यूज करते हैं, ठीक है यार एल पे चढ़ गया, एल ए कैसे बदल दिया ई को? ई को ए कैसे बनाया? ओ बाप रे बाप। अच्छा मलिक साहब, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम मलिक है, MALIK है, ठीक है? अब उसमें से मैं अगर L हटा दूं जी तो चलेगा क्या? तो एल लग जाएगा साहिल साहब। लेटर की हेरा फेरी चलती है ऐसा? उससे आप नहीं। सेम रहोगे? नहीं, मलिक जो है माइक, माइक बन जाएगा ना, माइक। जी फिर या मल्लिक बोलूं आपको, मल्लिक बोलूं अभी से? नहीं। नहीं ना, तो ये इस तरीके से धोखा देता है, ये गलती नहीं है, इसको धोखा देना कहते हैं भाई। तो ये जो जाकिर नाइक है, इसको इसको पता है ये सब, इसके बाद भी जानबूझ के मतलब ऐसे करता है कि वैसे ही इसका मतलब इतना बिलीव अरे करता ये है इस्लाम भाई, में। आप बोलो कि इतना पढ़ा लिखा इंसान जो अपने आप को मेडिकल डॉक्टर कहता है, वो इस तरीके की गलती होगी क्या? ये धोखेबाजी होगी? इसको नहीं गलती नहीं, कहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो फिर वो तो इस्लाम को इतना अच्छे से फॉलो करता है, इतना मानता है, तो वो ये सब कुछ ये जानबूझ के करता है या फिर क्योंकि इस्लाम अपने में इस्लाम झूठ से बोलना प्यार करता हलाल है? है। क्योंकि इस्लाम में झूठ बोलना हलाल है, अगर आप इस्लाम को प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहे हो नहीं, तो। बता दो एडम साहब, मलिक को अच्छा क्योंकि इंसान है। इस्लाम में झूठ बोलना एब्सोल्युटली हलाल है, अगर आप
वो इस्लाम को प्रचार करने के लिए फैला रहे हो। पता है आपको इस बात प्रचार का? का नहीं आपसे दावत करने के लिए। आने के लिए। नहीं, ये कहाँ पे है? ये फर्स्ट टाइम ही सुना है। आपने कभी शरा देखी है? आपने कभी शरा इस्लामिया देखी है? शरिया पढ़ा कभी? नहीं। शरिया नहीं पढ़ा? आपको इमाम गजाली का नाम पता है? नहीं। सर मैं आपको क्या बताऊं यार, लाइक सीरियसली, मैं फिर आपको क्या बताऊं। आप ऐसा करें, मेरी एक वीडियो है, उसका नाम है इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। मेरे चैनल पे जाएं, एडम सीकर उर्दू चैनल पे जाएं, वहां पे एक वीडियो है, उसका नाम है इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। वो वीडियो जाके देखें, और उसमें जो जो कुछ मैंने दिखाया है और जो जो कुछ मैंने बोला है उसको जरा गौर से सुनिए और वेरीफाई कीजिए, और फिर दोबारा आइए। क्योंकि अगर आपको इतने बेसिक लोगों के नाम नहीं पता, उन्होंने क्या लिखा नहीं पता, मैं आपको क्या बताऊंगा? आपको शरा इस्लामिया का भी नहीं पता होगा, राइट? नोमैड साहब नहीं है ना, तो अभी लिंक दे दिए होते हमारे मलिक साहब के लिए। मैं मलिक साहब आपके लिए खुद लिंक निकाल देता हूँ यार, एक सेकेंड जी। अच्छा, मैंने एक बात पूछनी थी। ये जो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने फिर चांद के 2 टुकड़े कैसे किए थे? यार बात की बात है, छोड़ दो। चांद के 2 टुकड़े किसी ने देखे नहीं, सिर्फ आपकी किताबों में लिखे हैं। देखे थे वो, जब चांद मैंने लिखा। आसमान पे है, भाईजान चांद आसमान पे है ना, ये प्राइवेट चैट में देखेंगे, मैंने लिंक भेजा है आपको। ये लिंक है, इसको जरा संभाल लें, ठीक है? ये मैं लाइव चैट में भी लिंक दे देता हूँ। जिस चीज को देखना है कि इस्लाम में झूठ बोलने के क्या क्या टैक्टिक्स हैं, वो ये मैंने लिंक भेज दी है। भाई देखें, मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए जो किसी ने नहीं देखे, ना रोमन्स ने नहीं नहीं, लिखा, हालांकि देखे थे वो। ना लिखा था कि कुछ लोग सफर करके आ रहे थे यार रास्ते सबर में, तो करेंगे, सबर करेंगे, मेरी बात पूरी होने जी। देंगे। ओके, ये उस जमाने में 4 तहजीबें इस्लाम के इर्द गिर्द थी। रोमन तहजीब, ठीक है, क्रिश्चियन तहजीब जो कि इजिप्ट वाली साइड पे थी, सीरिया वाली साइड पे थी, ईरानी तहजीब जो कि आग परस्तों की तहजीब थी, फायर वर्शिपर्स की, ज़ोरास्ट्रियंस की, और आपके पास बेबीलोनियन तहजीब की कुछ चीजें। ये लोग एस्ट्रोलॉजी को सबसे ज्यादा जानते थे, जो इधर रोमन तहजीब के लोग थे और जो ज़ोरास्ट्रियन लोग थे। इन दोनों में इन चीजों को देखना बहुत कॉमन था। अब आप मुझे बताएं कि इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के अलावा दुनिया में किसी भी इन तहजीब ने इतना बड़ा वाकया क्यों नहीं लिखा? नहीं, ये तो मैंने नहीं सोचा। फिर से एक सोचो Exactly. फिकर आपको दे रहे हैं मलिक साहब, गहराई से सोचना इस बारे में। उन्होंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? नहीं। हालांकि इतना बड़ा वाकया हो गया ना, चांद के 2 टुकड़े हो गए, उनको ये नहीं पता मोहम्मद ने किया है। ऑब्वियसली कोई फोन नहीं चल रहा, कोई इंटरनेट नहीं चल रहा, उनको ये नहीं पता मोहम्मद ने किया है। उनको सिर्फ ये होना चाहिए, वाह ये क्या मेरे कल हमने देख लिया आज, चांद 2 टुकड़े हो गया। किसी ने नहीं लिखा, क्यों? सो तो एक मिनट, हो सकता है वो चांद के 2 टुकड़े ऐसे, जैसे मतलब चांद अभी आधा हो जाता है, वैसे हुआ हो। तो 2 टुकड़े नहीं रहे ना, फिर तो एक ही टुकड़ा रहा। फिर तो वो एक ही है ना। फिर उसमें मिरेकल कहां से हो गया? वो तो हर महीना होता है, चलते रहता है वो प्रोसेस। अच्छा, आपने कभी समझ रहे? लूनर इक्लिप्स देखा? क्या? लूना? लूनर इक्लिप्स कभी देखा आपने? वो क्या चांद होता है? ग्रहण, चांद ग्रहण। चांद ग्रहण ने उर्दू में बताया ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। यार उर्दू चांद में क्या ग्रहण क्या? कहते हैं यार, एक मिनट रुको। चांद ग्रहण ही कहते हैं, और क्या कहते हैं? लूनर इक्लिप्स, चांद नहीं, ग्रहण, उर्दू में और क्या क्या कहते हैं? कहते हैं वो देख लेता हूँ। चांद ग्रहण ही कहते हैं। चांद ग्रहण ही कहते हैं ना? हाँ हाँ, बोल तो रहा हूँ, चांद ग्रहण कहते हैं। लूनर इक्लिप्स, चांद ग्रहण, जी। देखा आपने? होता, बताया तो सही ना, वो ऐसे मुझे समझ नहीं आएगी। ये होता क्या, बताया तो सही। है
चांद ग्रहण, ओह माय गुडनेस, इमेज अभी दिखा तुमने दो क्या उसको। बोला था, उन्होंने चांद ग्रहण देखा होगा, नहीं बोला तुमने? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या अच्छा अच्छा अच्छा? चांद के मतलब आधा जब हो जाता है वो कह रहे हैं, उसे कहते हैं चांद ग्रहण। आधा हो जाता है चांद ग्रहण? यार आप कितना पढ़े हुए हैं मेरी जान। एडम भाई स्क्रीन पे ले आया, उर्दू में लिखा हुआ और फोटो भी। हाँ। यार अच्छा, जब जब मुझे समझ आ जब गई, जैसे सूरज जो मैंने है, ये जब जमीन जो है वो चांद और सूरज के दरमियान में आ जाती है तो चांद ग्रहण लगता है। कभी गौर किया आपने चांद ग्रहण को? जी जी बहुत बार। अच्छा, चांद ग्रहण में जब चांद के आगे वो जमीन आ जाती है तो आसमान पे दो गोल सर्कल नहीं नजर आ रहे होते आपको? दोबारा बताएं, दोबारा बताएं। जब चांद के आगे कोई चीज आ जाती है तो आपको चांद हम्म, के दो टुकड़े नहीं फील हो रहे होते? मैंने कभी नोटिस नहीं किया। ये नीचे आपको नजर आ रहे हैं, कोई अच्छी तस्वीर निकालें यार चांद ग्रहण की, इमेजेस में जाएं। इमेजेस में जाओ। मैं चलता हूँ यार इमेजेस में। और मैंने ऐसे सुना था कि वो साइंसदान से भी बात प्रूफ हुई है कि है चांद में सच्ची में ओह दरार माय है। गुडनेस यार। तड़ाक। यार साहिल यार, मैं ऐसे लोगों के साथ क्या बात करूं यार, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं नहीं, मैं बात ही नहीं कर ये रहा, ये खत्म। दो 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 चांद आ गए एडम साहब। ये देखो ये। हाँ नीचे नीचे थोड़ा बस। नीचे हाँ ये वाला। 1 2 3 4 5, हाँ ये हाँ, सेकेंड रो में जिसमें फोर्थ वाला। सेकंड लास्ट। हाँ, सेकेंड लास्ट। सेकंड रो में नीचे सेकंड लास्ट, वाला। नीचे वाले में, नीचे नीचे। अरे अमित यार यार साहब बैक जाओ बैक जाओ बैक जाओ, हाँ बस। इसको यहीं रखो। ये ये जो सेकंड हाँ रो में नीचे नीचे आओ। वाला, सेकेंड रो में फोर्थ वाला इमेज, हाँ वो वाला। इसको क्लिक करो। ये देखो, ये आपको दो टुकड़े नजर नहीं आ रहे चांद के? एक आउटर टुकड़ा, एक अंदर वाला टुकड़ा। जी। मोहम्मद ने चांद ऐसे भी तो दो टुकड़े किया हो सकता है। दो टुकड़े हैं ना? जी। फिर अगर आपको ना पता हो कि चांद ग्रहण है तो क्या आप इसको दो टुकड़े मानने को तैयार होंगे? नहीं। नहीं मानने को तैयार होंगे? क्यों नहीं होंगे? अगर आपको नहीं पता तो आप क्यों नहीं होंगे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो ये जो बता ये बात फिर कैसे हुई मैं है वही कि पूछ रहा सच्ची हूँ में। कि अगर आपको ना पता हो कि चांद ग्रहण किसे कहते हैं तो क्या आप इसको दो टुकड़े मानने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे? मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। एक बंदे ने ना कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी कुछ अर्सा पहले, ये देखिए, ये कम्युनिटी पोस्ट बड़ी मजे की है। एक सेकंड, ये कम्युनिटी पोस्ट देखें, ये कल पर 2 दिन पहले मैंने देखी थी। ये देखो, जब आप नेकेड आई से देखते हो तो जमीन का अपना जो शेडो जब पड़ रहा होता है तो आपका ब्लैक शेडो वो चूंकि फेजेस में नजर नहीं आ रहा आपको, तो चांद आधा होता होता बाहर आ रहा होता है। तो क्या ये दो टुकड़े नजर नहीं आ रहे आपको? हाँ, आ रहे हैं। बस बात खत्म हो गई। मोहम्मद ने चांद ग्रहण को, क्योंकि उस जमाने में चांद ग्रहण 2 दफा हुआ था जो आपके ज़ोरास्ट्रियंस ने लिखा है, और वन ऑफ देम वाज अ कंप्लीट इक्लिप्स। व्हाई कुडंट इट बी ए कंप्लीट इक्लिप्स? ये देखिए, मैं अब आपको डायग्राम एक और दिखाता हूँ। दोबारा इस पे जाते हैं, यहाँ पे फेजेस ऑफ इक्लिप्स नजर आ रहे हैं आपको। दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ इक्लिप्स। ये आपके पास राइट साइड पे डिफरेंट फेजेस ऑफ इक्लिप्स हैं। ये जमीन का साया है जो इसके ऊपर आ रहा है और आ रहा है और खत्म। इसी तरीके से यहाँ पे लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स ये आपको नजर आ रहे हैं। क्यों पॉसिबल नहीं है कि वो ऐसे देख के उसने बोल दिया हो भाई? वरना किसी ने दुनिया में तो लिखा होना चाहिए था ना कि यार हमने भी देखा चांद के 2 टुकड़े हुए थे। पूरी दुनिया ह्यूमन में से किसी ने नहीं लिखा।
जी चलिए अब आप समझे जाके सर्च मलिक साहब, गौर करो इन बातों को, ठीक है जी प्यारे जी भाई। और जो मैंने वीडियो दी है ना उसको जरूर देखना, प्राइवेट चैट में से वीडियो निकाल लो और इसको जाके देखो। वो इस्लाम में झूठ वीडियो है बोलना कि हराम। वीडियो है मेरी कि ही स्ट्रीम वीडियो है? है, स्ट्रीम है, जाके देखो, बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए। अपनी जिंदगी में अगर तुम ये 6 घंटे निकाल लो ना तो तुम्हें पता लग जाएगा कि जाकिर नालायक और इस जैसे डंगर झूठ क्यों बोलते हैं। ये 6 घंटे तुम देख लो, कुछ फॉरवर्ड करके देख लेना, 4 साढ़े 4 घंटे में तुम पूरी देख लोगे। लेकिन सिर्फ स्पीड बढ़ा के अपने देख लिए, लेना। हाँ अपने लिए एक दफा देख लो, तुम्हें पता लगे कितने तरीके से झूठ बोला जाता है इस्लाम के अंदर, और क्या क्या चीजें बताई गई हैं स्कॉलर्स को कि किस तरीके से झूठ बोलना है। लगी समझ? जी जी मैं देखूंगा। चले, बहुत मेहरबानी। हाँ भाई आसिफ, हवाला लेके आ हाँ गया? जी, हाँ मैंने तो लेके आ गया हूँ। मेरी बात सुनो, जाकिर नायक को तो पता हवाला नहीं, दिखाओ, लेकिन जो एदम और साहिल जो झूठ बोलते हैं वो पैसों हवाला के लिए दिखाओ, बोलते हैं, हवाला ये सच दिखाओ, है। हवाला हवाला। हवाला दिखाओ। हाँ लेके आ रहा हूँ, सबर, मैंने पहले दिया था कमेंट में। दोबारा ये लो, खोलो इसको। किधर है? प्राइवेट चैट में दिया, खोलो। ओके, लिंक्डइन। लो जी, इमाम अली रजा डिबेट विद ज्यूज, माशाल्लाह। भाई ओके स्क्रीन जी, में लगाओ, स्क्रीन में लगाओ, और सबर स्क्रीन कर, में। ओए कुत्ती के बच्चे सबर कर, तू पागल का बच्चा, सबर ही नहीं है क्या? शेयर करो, 4 मैं बटन दबाने हैं, हराम के तू बिल्ले, यस्सु सबर की तो कर। कुत्ती है। मैं कुत्ते का बच्चा, तू यस्सु की कुत्ती, बस तू मोहम्मद खुश। की गुंड में से निकला हुआ हरामी है, दफा हो जा साला, कुत्ती माँ का बच्चा, दल्ला ना हो तो, रिलैक्स ही नहीं होता, बगैरत इंसान, इसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया इसने। पागल का बच्चा। अच्छा, ओके इस्लाम जी, कहाँ से साबित कर रहे लोग? लिंक्डइन से। लिंक्डइन से, यार लिंक्डइन। लिंक्डइन प्लेटफॉर्म किसके लिए है भाई? काम धंधे के लिए, जॉब शॉप के लिए है। ये लिंक्डइन को भी नहीं छोड़ रहे। नहीं जी, आए पढ़ते हैं क्या है जी। द डिबेट ऑफ इमाम रीजा विद द स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट सेक्ट एंड लीडर्स ऑफ ग्लोबल रिलीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इमाम अली Musa al-Riza was born in Medina in 148 Hijri. After Hijri, the Holy Imam accepted leadership. Whatever. असल मुद्दा कहाँ है? अच्छा जी, once the Momin planned in presence of Riza, he hold वगैरह वगैरह. Momin proposed Riza in order to defeat Imam Riza, reduce scientific value. Whatever. Debate Imam Holy equivalence. One of the most first debate with Catholic. Okay. In the beginning of the debate, Catholic says how I enter Catholic Imam, two witness, subject, etc. Notes, Al Jalid, वगैरह. अच्छा जी, Christian this, Christian that. Second debate with head of Jews. Miracle upon formal prophet. He said miracle. Third debate, Grace Zoroastrian. हैं? The result of debate. Where is Allah भाई? अल्लाह वाला कहाँ है? हाँ भाई, अल्लाह कहाँ है? अगर तूने की करना है ना, किक दोबारा कर दूंगा मैं। मैंने कहा अल्लाह कहाँ है? कहाँ अरे से पढ़ूं कि सीधा अल्लाह वाला बता ना आर्टिकल भाई, है? सबर, क्यों तू रेड़े सबर चाले मैं अपने करता है मोबाइल यार में आसिफ? सबर, तो अल्लाह मैं वो वाला चीज दिखा कहाँ रहा है? कहाँ से था, पढ़ूं? दिखा रहा था। सबर, ये तुम्हारा आर्टिकल खोला है, अल्लाह कहाँ है? अबे दिखा रहा हूँ ना, सबर कर। हाँ, ये इमाम रजा हैज अनदर डिबेट विद ओमन सेबी ऑन द खुरम सहबी, मुतकल्लिमन। अबे इमाम रजा हैज अनदर डिबेट, ये पढ़ ये है इसके नीचे। सामने। हाँ, डिबेट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डिबेट, मोस्टली फेल मैं अपने साइलेंट। मोबाइल में बता रहा हूँ तेरे को, अपने मोबाइल से देख के अली बता रहा हूँ, तो स्क्रीन में पढ़। तेरे को अल्लाह ने आंखें दी हुई स्क्रीन, हैं। This खोते के debate is बच्चे। one of the longest debate of the Holy Imam, in which Omran Sabi mostly fell silent and could not answer back. At the end of this debate, Omran Sabi converted to Islam. The debate with Ali ibn Muhammad Ali Jaham, who held aberrant beliefs about the infallibility of Prophet, is also another one of the Holy Imam in Marv. At the end of the debate, Ali ibn Muhammad al-Jam cried and said, "O son of the Messenger of Allah, I repent and make a commitment from now on to follow only your words about the Prophet of God." इसमें कहाँ है एक भाई सवाल, अल्लाह? इसमें मोहम्मद का भी नाम लिखा हुआ, अल्लाह का भी नाम लिखा हुआ, उसने साबित गधे, किया। तुमने साबित क्या करना था?
तो मैंने आपको कहा था कि मुनाजरा हुआ है, इमाम रजा का मुनाजरा हुआ है। चल बे खोती का बच्चा, दफा हो, दोबारा ना जुड़ी। अरे बाप रे बाप, और ये कितना खुशी में था ये तभी। खोल 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 तो पता इसकी नहीं स्क्रीन। क्या यार साहिल, तेरे में बहुत पेशेंस है कसम से, मैं इसलिए इस बंदे को बर्दाश्त करता ही नहीं हूँ। यार खोती का बच्चा, इसने दिखाना था कि ओल्डर स्क्रिप्चर्स के अंदर अल्लाह का नाम है। डिबेट में साबित किया था, ओके, किधर किधर साबित किया था? अरे भाई किधर साबित किया है? एटा लिंक्ड इन द आर्टिकल। साहिल यार ये क्या है यार? साहिल मारो मुझे, मारो यार। अमित लगा दे, मारो मुझे, मारो लगा दे। अच्छा, ये डिबेट हुई थी, ये कहां से मालूम पड़ा इसको? लिंक्डइन से एक आर्टिकल पढ़ इस्लामिक के। कुतुब नहीं, इस्लामिक कुतुब से साहिल, इस्लामिक कुतुब से। ओ भाई, बाप रे। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये यार यार ये इसी वजह से ऐसे है यार एडम साहब, ये दिमाग। अच्छा मलिक से पूछ लो, मलिक मलिक भी है। मलिक मलिक, से पूछ। जी जी। ये क्या है, तुम्हारे दोस्त को अक्ल नाम का चीज है क्या नहीं है भाई? नहीं मैं यार उससे गलती हो गई है कि हाँ, वैसे गाली तो ना दो ना उसे। नहीं यार उससे क्या हमेशा गलती सबसे होती है ना। गलती हो जाती है? हाँ। वो हमेशा गलती करता है यही वाली। प्रॉब्लम ये है, वो सिर्फ हमारा आधा पौना घंटा हर स्ट्रीम में जाया करता है, कभी सीधी बात नहीं करेगा, और ना कभी दलील लाता है। और हमेशा सांस भी चढ़ा होता है। मुझे बताया, इसे सांस भी चढ़ा रहता है हमेशा, इसे सांस की बीमारी है। नहीं वो ऐसे ही बोलता है, उसकी आदत है। जब मैं इसके सुधारो डॉक्टर को उसकी चेक आदत, कराऊं। सुधारो। हाँ, इसके इसके फेफड़ों में कोई मसला लग रहा है मुझे, इसको जरा डॉक्टर पे चेक कराओ जरा, इसके फेफड़ों में मसला है। नहीं यार वो ऐसे आपसे ना आराम से बात करते हैं, आप भी उसे हमेशा गाली इसे देते आराम से बात करने कहते हैं। नहीं मतलब वो गाली तो नहीं देता ना, जब पहले तो उससे जब उसे पहले था। आर्टिकल दिया है तो फिर सब्र करे ना, उसे ओपन करना है, शो करना है, 10 बटन दबाने हैं। तो क्या वो मैं रोबोट हूँ? जल्दी कर, खोल खोल। क्या नौकर उसके पे होगा? उसके पे पूरे पैसे देते हैं आगे। और एडम साहब ऐसा लेके आए जैसे कि वो बाइबल का कुछ पेजेस वेजेस ला के हवाला देके, भाई इधर लिखा हुआ है। अच्छा चलो उसकी तरफ से मैं सॉरी कह देता हूँ। भैया तुम तो अच्छे बंदे हो, तुमसे तो हमारी लड़ाई कोई नहीं है। नहीं यार आप उसे गाली ना दिया करो ऐसे आप। नहीं वो है लेकिन इस मलिक काबिल। साहब, अभी इतने डिस्कशन से आपको क्या समझ में आया? कि आपके दोस्त के पास कोई दलील नहीं, आपके जाकिर नायक के पास कोई दलील नहीं, बल्कि जाकिर नायक तो ऐसा डायरेक्टली क्लेम भी नहीं किया कि भाई डायरेक्टली अल्लाह लिखा हुआ करके, वो इलोहिम को अल्लाह बना रहा है, इला को अल्लाह बना रहा है, एल को अल्लाह बना रहा है। उसने तो ऐसा डायरेक्टली क्लेम भी नहीं किया कि हाँ अल्लाह अल्लाह वर्ड जो है डायरेक्टली अल्लाह वर्ड लिखा हुआ है। वो बोल रहा है कि हाँ ऐसा इलोहिम को अगर हम इम हटा देंगे, एक ए ऐड एल ऐड कर देंगे तो जाके अल्लाह बनेगा। हाँ उसने धोखेबाजी की है यहाँ पे। फिर सारी धोखेबाजी है मलिक साहब, थोड़ा खुद भी ध्यान दो। और ये जो हसीब फकीउद्दीन है, इसका भी दिमागी अपंग खोलो। आप दोस्त हो, दोनों दोस्त मिलके सुकून से रहो, जिंदगी बेहतर गुजारो, ये सब चक्कर में कहां फंसे हुए इस्लाम के, है ना प्यारे भाई? नहीं नहीं अब ठीक है, अभी आप YouTube से देखो, बाकी जो मोमिन हजरत आ रहे हैं इनसे भी जरा देख लेते हैं, कुछ अच्छा हवाला देते हैं क्या नहीं देते। जी जी ओके कोई मसला। ओके प्यारे भाई, ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जल्दी अल्लाह छूट जाए आपके दिलो दिमाग से, यही हमारी तमन्ना रहेगी।